हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम में फ्यूल और कंबशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर से, पेज नंबर 67। तो आपको ये डिस्कशन चल रहा था लास्ट क्लास में कि क्या एक मैचस्टिक के पीस को आप अगर लेके जाते हो वुड के पास तो क्या वो अपने आप जलना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप उसको किसी पेपर के पीस के पास ले जाते हो जो आपकी मैच स्टिक बर्न की हुई है, तो क्या पेपर अपने आप जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने येलो से मार्क कर रही हूँ। ये क्वेश्चन थे आपके। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न, एंड यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज बॉट नियर इट, क्या आपका जो पेपर है वो बर्न होना स्टार्ट कर देगा जब आप उस बर्निंग मैचस्टिक उसके पास लेके जाओगे। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइट एंड मैचस्टिक नियर इट। तो ये क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस, जिसके आंसर्स हम आज की क्लास में करेंगे। तो फॉरेस्ट फायर के बारे में लास्ट में बता दिया था कि जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपकी जो फॉरेस्ट में वो अपने आप फायर लग जाती है। सो डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो हर एक सब्सटेंस का एक डिफरेंट टेम्परेचर होता है बर्न करने के लिए। इस टेम्परेचर को ही हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कैन यू टेल। तो ये आपकी डेफिनेशन आपको समझ आई गई होगी कि जिस लोएस्ट टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस आपकी फायर कैच कर लेता है उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। सो कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। तो आप बता सकते हैं कि अपने आप से मैच स्टिक क्यों नहीं जल जाती रूम टेम्परेचर पे, या वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द मैच साइड ऑफ द मैच बॉक्स। जब आप मैच बॉक्स में उसको रब करते हैं तब आपकी मैच स्टिक जलना स्टार्ट होती है। तो इसके बारे में हम ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है, मैच स्टिक की हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, तो इसे आप खुद से पढ़ सकते हैं एक बारी, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में तो नहीं आते हैं, बट फिर भी आप अपने जनरल नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं कि मैच स्टिक कहाँ पे बनी, इजिप्ट में बनी, कैसे बनी, ये सारा। ओके, नाउ कम टू दिस साइड। We find a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. तो कोई भी combustible substance अपने आप फायर कैच नहीं करेगा या अपने आप नहीं जलेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर अगर उसके इग्निशन टेम्परेचर से लोअर रहेगा। तो इसीलिए रूम टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ अपने आप नहीं जलती है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव। तो आप अगर बर्निंग स्टोव आपने जला रखा है तो उसमें आप देखोगे कि जो कुकिंग ऑयल है वो फायर कैच कर लेता है अपने आप। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जो आपका कैरोसिन ऑयल है या वुड है वो अपने आप से फायर कैच नहीं करता, बट अगर आप कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी हीट करोगे तो वो तुरंत फायर कैच कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका कैरोसिन है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। But if a wood is heated a little, it would not catch fire. But wood तो इतनी जल्दी हीट नहीं होता, इतनी जल्दी जलना शुरू नहीं होएगा, आपको उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है चलाने के लिए, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? Yes. Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? Yes. kerosene oil को इसीलिए हमें बहुत केयरफुली रखना होता है, कहीं भी स्पेशल केयर चाहिए उसके लिए। ऐसे नहीं कि आपने कहीं भी रख दिया, क्योंकि वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। दिस इज़ द मेन टॉपिक, मेन पॉइंट है आपका, कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे आपकी एक्टिविटी 6.4 दिखाई है, इसमें क्या किया है, 2 पेपर कप लिए हैं, उनको फोल्ड किया एक शीट लेकर, और ये पेपर कप की फोल्ड शेप में फोल्ड कर दिया इनको, एंड देन इसमें 50 ml वाटर एक कप में डाला है और दोनों को फिर हीट करना स्टार्ट किया।
तो आप क्या देखोगे जब इनको आप हीट करना स्टार्ट करोगे कि जिसमें आपने पानी डाला है वो क्या होगा, वो फायर कैच इतनी जल्दी नहीं करेगा, बट जिसमें आपने पानी नहीं डाला है वो जल्दी आपकी फायर कैच करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा है व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप एंड व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर, डज वाटर इन दिस कप बिकम्स हॉट। तो इन दोनों पेपर के बारे में पूछा है कि क्या होगा इन दोनों पेपर्स को। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए इधर क्या लिखा है, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। अब इसको हम कंटिन्यू हीट करते रहेंगे तो जो कप में आपका वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना। तो क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है जो आपका कप में वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। बिकॉज जो आपने हीट सप्लाई की पेपर कप को वो ट्रांसफ़र हो गई किस में, वाटर में। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू वाटर बाई द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन विच यू हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस चैप्टर्स कि कंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज़ नॉट रीच्ड। तो उसमें वाटर था इसलिए उसका जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है वो वहाँ तक नहीं रीच कर पाया और इसलिए वो बर्न होना नहीं स्टार्ट हुआ। बट जिस कप में आपके वाटर नहीं था वो बर्न होना स्टार्ट कर दिया। तो ये वाला बर्न करेगा और ये वाला बर्न नहीं करेगा बिकॉज इसमें क्या है, यहाँ पे वाटर है। सो द सब्सटेंस which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। तो ये आप inflammable substances की definition लिख सकते हैं और आपको पता भी होनी चाहिए कि inflammable substance कौन से होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और बहुत ही जो ईज़िली फायर कैच कर लेते हैं, मतलब ईज़िली जल जाते हैं। जैसे कि आपके है LPG, अल्कोहल, पेट्रोल, ये सब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, मीन्स इनमें बहुत जल्दी आग लग सकती है, इसलिए इन्हें हमें बहुत केयरफुली इनकी रखना होता है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर। फायर को आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा होगा और इसमें ये फायर एक्सटिंग्विश मैन आए हुए हैं, फायरमैन जो आग बुझा रहे हैं। तो हम आग को कंट्रोल कैसे करते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। आपने सुना होगा ऐसा कि आग लग गई घरों में, शॉप में, फैक्ट्रीज़ में। इफ़ यू हैव सच एन एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और आपको इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको टेलीफोन नंबर, फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। आपको अपने एरिया का टेलीफोन नंबर फायर सर्विस का पता होना चाहिए ताकि कभी भी ऐसा कुछ आग लगे तो आप तुरंत उनको कॉल कर सकें। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विसेज। तो आज ही जाके आप अपने नेट पे या अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं कि हमारे एरिया के जो फायर सर्विस वाले हैं उनका क्या फ़ोन नंबर है। और नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स को भी बोलिए कि वो भी सर्च करके रखें ताकि जब कभी ज़रूरत पड़े तो वो कॉल कर सकें। डज़ योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन। फायर ब्रिगेड का कोई स्टेशन है आपके सिटी या टाउन में? अगर है तो अच्छी बात है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज़ इट डू। तो आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड वाले जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वाटर डालते हैं, वाटर पोर करते हैं जहाँ पे आग लगी होती है। जैसे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये विंडो से आग निकल रही है, यहाँ पे ये लोग पानी डाल रहे हैं। इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज़ ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो पानी डालने से क्या होगा, वो जो सब्सटेंस जल रहे हैं उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लोअर हो जाएगा, टेम्परेचर उसको इग्निशन टेम्परेचर से लो चला जाएगा। और इससे क्या होगा कि फायर और स्प्रेड नहीं होगी, जो यहाँ से मतलब एक घर से दूसरे घर तक और आपकी फायर नहीं बढ़ेगी। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल्स हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो वाटर वेपर उसमें आप डालेंगे वाटर तो उससे क्या होगा कि एयर की सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी। ये एयर के कांटेक्ट में आपकी चीज़ें नहीं आ पाएंगी और वो बर्न होना बंद हो जाएंगी। सो द फायर इज़ एक्सटिंग्विश। और इस तरीके से आपकी फायर जो है वो बंद हो जाएगी जलना।
यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। 3 चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं आग जलाने के लिए। कौन कौन सी हैं? फ्यूल, एयर एंड हीट। तो फ्यूल आपको ज़रूरी है, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब आपके फ्यूल हो गए। एयर की रिक्वायरमेंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज़ हीट। जब आप उसको हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तभी तो वो हीट मतलब फायर करना, बर्न होना स्टार्ट होएगा। तो आप हीट इतना देंगे कि जो उसका टेम्परेचर है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से बढ़ जाए। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, मतलब इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना चाहिए जो हीट हम दे रहे हैं। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ अगर कट कर देंगे तो जो आपकी फायर है वो स्टॉप हो जाएगी। कौन कौन से हैं? फ्यूल, एयर एंड योर व्हाट? हीट। ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप कट कर देंगे तो आपका फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। तो क्या वो करते हैं? सब एयर की सप्लाई बंद कर देते हैं और जो टेम्परेचर है फ्यूल का उसको कम कर देते हैं। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, हम फ्यूल को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इफ़ फॉर इंस्टांस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। अब आप बोलेंगे फ्यूल क्या है? जैसे अगर किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो वो पूरा बिल्डिंग ही आपका फ्यूल है, तो उस बिल्डिंग को तो वहाँ से नहीं हटाया जा सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपकी एयर की सप्लाई है उसको कट करेंगे। इसके लिए आपके घरों में, ये बिल्डिंग्स में ये फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, ये जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो एयर का सप्लाई है वो बंद हो जाता है और फायर आपकी स्टॉप हो जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिगर 6.7 में आपको दिख रहा है कि जगह जगह पे ये फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। तो सबसे मोस्ट कॉमन क्या है जो सबके घरों में मिलता है? वो है वाटर। अगर किसी के घरों में ये नहीं लगे हैं तो सबके घरों में वाटर तो मिलेगा ही। दैट इज़ ऑल्सो अ फायर एक्सटिंग्विशर। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। तो वाटर जो है आपका वो कब काम करेगा? जब आपके घरों में या किसी चीज़ में आपकी फायर किस चीज़ में लगी हुई है? वुड में या पेपर में, तब तो आपका वाटर काम करेगा। बट अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं आपके, जैसे आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स हैं या स्विचेस हैं या कोई आपका इलेक्ट्रिक ये है मतलब डिवाइसेस हैं, उनमें आग लग गई तो उसमें आप वाटर नहीं डाल सकते। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर। तो उनको ही वो वापस वो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो हार्म कर सकती है अगर आप उन चीज़ों में वाटर डालेंगे तो। बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपको खुद को ही आपको करंट लग सकता है। तो इसलिए कभी भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं तो उनमें आपको वाटर थ्रो नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। अब बात आती है कि अगर आपके ऑयल पेट्रोल वाली फायर लगी है तो क्या उसमें भी हम वाटर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, उसमें भी आप वाटर यूज़ नहीं कर सकते। बिकॉज वाटर और ऑयल जो है वो मिक्स नहीं होंगे और वो जो आपका वाटर है वो ऑयल के नीचे ही रह जाएगा एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। तो उस केसेस में भी आप वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। इन दैट केसेस यू हैव टू यूज़ दिस फायर एक्सटिंग्विशर विच रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है या फिर आपके इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हैं जैसे कि पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोल, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड आपका बेस्ट एक्सटिंग्विशर होगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं फायर रोकने के लिए। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वो किस तरीके से आपके जो सप्लाई है एयर की वो उसको बंद कर देता है। तो इसके लिए बस यही 3 चीज़ें हैं जो आपको इनका कट ऑफ किस किस चीज़ का करना है? हीट का, फ्यूल का और एयर का आपको कट ऑफ करना है, तभी आप अपनी जो फायर है उसको रोक सकते हैं। तो ये सारा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है
कि ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को भी कूल डाउन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका, ये जो रिलीज़ करता है फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। It not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. तो जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर भी कम कर देता है। अब जैसे आपकी किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो वो पूरी बिल्डिंग ही आपकी फ्यूल होगी, तो आप फ्यूल को तो कट ऑफ कर नहीं सकते, तो वहाँ पे क्या होगा, वो एयर की सप्लाई को बंद कर देगा। That is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get carbon dioxide is to release a lot of dry powder of chemicals. दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके घरों में ये फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आपके घरों में अगर बेकिंग सोडा है या पोटेशियम बाइकार्बोनेट है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्राई पाउडर की फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं और वहाँ पे आप रिलीज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी फायर लगी है। तो इससे क्या होगा, ये जो केमिकल्स हैं आपके, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे और फायर को स्टॉप कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे अपनी फायर को रोक सकते हैं। आपको इसमें जैसे ये लिखा हुआ है, नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इफ़ फॉर इंस्टांसेस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज़ फ्यूल। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो वो पूरी बिल्डिंग ही फ्यूल है, तो आप उस बिल्डिंग को तो नहीं वहाँ से हटा सकते। तो ये 3 मेथड्स हैं कि आप कैसे फायर को स्टॉप कर सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ combustion. That's it for today. Thank you and have a nice day.